हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स आई लॉजिक। मैं एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं क्लास 11 के फिजिक्स को डिस्कस करूँगा। जनरली मैं टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी बुक को प्रेफर करता हूँ, लेकिन क्लास 11-12 में जो भी है एचसी वर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। और आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करें, एचसी वर्मा को ही फॉलो करें, दोनों को कंप्लीट कर लें। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको सारा यहाँ से मिल जाएगा, बाकी जो प्रॉब्लम स्किल्स है वो जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 हम लोगों का एचसी वर्मा का सिलेबस में फॉलो करूंगा, तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, सबसे पहले इससे स्टार्ट होगा। तो फिजिक्स है तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है फिजिक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। अब इसमें क्या क्या हम देखेंगे इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में क्या क्या चीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आएगा, क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिक्स को पढ़ने से पहले हमें इस फिजिक्स क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्यों पढ़ते हैं फिजिक्स को? नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? लाइफ तो ऐसे भी चल रहा है। तो वही है, फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। दूसरा टॉपिक क्या है फिजिक्स में। अब फिजिक्स में जैसे जनरली हम डिफिनेशंस बोलते हैं, डेरिवेशन करते हैं, सारा चीज करते हैं। तो वो अगर हम सिर्फ एक लैंग्वेज फॉलो करें, इंग्लिश को, तो वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो उसको शॉर्ट में लिखने के लिए एक दूसरा लैंग्वेज है, मैथ्स। मैथ्स जो है, मैथ्स को बोला जाता है, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ओके, मैथ्स फिजिक्स का लैंग्वेज है। जैसे फोर्स का डिफिनेशन है, ठीक है, एक लंबा डिफिनेशन है, लेकिन डायरेक्टली उसको हम कैसे लिख सकते हैं? एफ इजकल टू डी टी अपॉन डी टी, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ओके, तो ये सिंपली एक लंबा जो डिफिनेशन होगा उसको हम एक शॉर्ट में, एक इक्वेशन के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो मैथ्स को फिजिक्स का लैंग्वेज बोला जाता है, और इसको हम देखेंगे। ठीक है, ब्रीफ डिस्कशन होगा ये तो। ये जो डिफिनेशन है लाइफ टाइम चलता रहेगा, लेकिन अभी ब्रीफली डिस्कशन होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट्स। यूनिट्स क्यों पढ़ना जरूरी है? अब जैसे इमेजिन करो कि तुम्हारे पास किसी ने तुमको मेजर करने के लिए बोला, एक बोला, एक वेइंग मशीन पे बोला कि एक वेट को मेजर करो जो 2 kg हुआ। ठीक है, और एक लेंथ स्केल से मेजर करने के लिए 2 मीटर मेजर करने के लिए बोला। तुमने मेजर किया। अब तुम उसे बोलने जाओगे कि ये जो वेट है वो 2 kg हुआ, लेंथ है 2 मीटर हुआ। अगर केजी और मीटर हटा दिए, उसने पूछा कि कितना हुआ वेट? 2। लेंथ कितना हुआ? 2। इस 2 का मतलब क्या हुआ? तो सिर्फ नंबर रह गया। इसीलिए यूनिट इंपॉर्टेंट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसका यूनिट होता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ? अब फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको हम फिजिकली मेजर कर सके, कैलकुलेट कर सके या फिजिकली मेजर कर सके। जैसे स्पीड होता है, डिस्टेंस होता है, टाइम होता है, उसके बाद फोर्स है, उसके बाद तुम वेट ले लो, वेट, डिस्टेंस तो मैंने बोल ही दिया, और बाकी जो एनर्जी है, टेम्परेचर है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं। तो इस सब का अपना एक यूनिट होता है। ठीक है, अब यूनिट में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं जो अलग अलग जगह के फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट होता है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं जनरली किसी भी मेजरमेंट में। और बाकी भी कर सकते हैं कैलकुलेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन यूनिट्स भी हमको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या होता है। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक क्या है? फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये तो मैंने बोल दिया। एचसी वर्मा में इसका एक अलग चैप्टर है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का अपना एक चैप्टर है। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन को हम करेंगे ना, वो पहले हम इसमें पढ़ लेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेशन पे जाएंगे, हम मैथ्स पे रिलाई नहीं करेंगे। इसका एक अलग से मैथ्स जो जितना इसमें जरूरत होगा उतना हम इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है?
जो यूनिट्स मैंने बोला। अब फोर्थ टॉपिक क्या होगा? फोर्थ टॉपिक होगा डेफिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स। ओके, अब इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, जैसे टाइम हो गया। टाइम एक बेस यूनिट है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसको मेजर किया गया था। उसके बाद लेंथ स्केल, लेंथ को कैसे मेजर करेंगे। उसके बाद किलोग्राम, उसके बाद हो गया किलोग्राम जो वेट को मेजर करते हैं, एम्पियर हो गया जो करंट को मेजर करते हैं, ऐसे ही केल्विन टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ल्यूमिनेसेंस को मेजर करते हैं। ये सब सारा चीज जो है डिफरेंट डिफरेंट बेस यूनिट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये कहाँ से डिराइव किया गया, कैसे डिराइव किया गया। क्योंकि अगर हम ये यूनिट चेंज होगा, अब अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट का लेंथ का मेजरमेंट हो जाएगा, तो वो गलत होगा ना। यहाँ पे मान लो इंडिया में कुछ और मेजर करके 1 मीटर को ले रहे हैं, कहीं और पे जाके डिफरेंट यूनिट हो जाएगा, डिफरेंट लेंथ हो जाएगा 1 मीटर का, तो वो तो गलत हो जाएगा। फिक्स्ड करने के लिए एक डिफाइंड प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, जो फॉलो किया गया है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है, वो फॉलो किया गया है। उसके बेसिस पे सारे यूनिट्स को डिफाइन किया गया है। ओके, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे? फिफ्थ, डायमेंशंस। अब इसको क्यों पढ़ेंगे? डायमेंशन हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कुछ कुछ जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को यूज किया जाता है, तो डायमेंशन तो दोनों का सेम होगा। डायमेंशन तो दोनों का सेम होगा, तो हम डायमेंशन से उस पे काम करेंगे। ठीक है, हो सकता है दो, जैसे कि 1 फुट हो गया, एक मीटर हो गया, दोनों का यूनिट डिफरेंट है लेकिन डायमेंशन सेम होगा। लेंथ, जो लेंथ से हम करेंगे, लेंथ लेंथ उसका डायमेंशन होगा। मास में कहीं पे केजी में यूज करेंगे, कहीं पे पाउंड में यूज करेंगे, तो वहां पे भी दोनों का यूनिट डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन हम उसका मास का एम ले लेंगे। इसी तरीके से डायमेंशन का यूज होता है। ठीक है, और आगे इसमें इसका नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। डायमेंशन पहले तो समझ लेंगे क्या होगा, फिर उसके बाद देखेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन, जो भी मैंने बताया। अब सेवेंथ टॉपिक क्या होगा? सेवेंथ टॉपिक होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये क्यों पढ़ेंगे? मान लो कि मुझे एक नंबर है, ये नंबर है। अब हर जगह मैं यही लिखूं, तो क्या जो इक्वेशन होगा वो कितना बड़ा हर बार हो जाएगा। तो इसी में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का हम इस्तेमाल करते हैं, या डेसिमल प्लेस में कोई ऑर्डर है, 0.0000001, इसमें कैसे लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, वो सारा चीज हम इसमें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे सेवेंथ टॉपिक के बाद आ जाएंगे एट पे। अब एट्थ टॉपिक क्या होगा? एट्थ टॉपिक होगा द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड। द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड। इसमें क्या देखेंगे? इसमें बस बेसिक आइडिया होगा कि वर्ल्ड जो है, ये यूनिवर्स जो है, या वर्ल्ड जो दुनिया हम बोलते हैं, उसमें बहुत सारी चीज है, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, ये सब जो हमारा बॉडी है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये किस चीज से बना हुआ है। जो पीछे पढ़ा होगा, एटम्स, एटम से बनता है। एटम्स भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है। फंडामेंटल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। और वो आगे हायर एजुकेशन में जाओगे तो उस वो भी ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे भी ब्रेक होते हैं। लेप्टॉन, नियोन, ये सब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स है, इसमें ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो बेसिक अभी पढ़ेंगे कि ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है हर एटम, और एटम से बनता है मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है, एटम से बना होता है। डिफरेंट डिफरेंट एटम्स, ऑक्सीजन का अलग फॉर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ दोज फंडामेंटल पार्टिकल्स, और
ऑक्सीजन हो गया, डिफरेंट कार्बन हो गया, उसका डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल से वो बनता है, ठीक है। यही होगा इसमें, एक टॉपिक में, और ये ज्यादा डिटेल नहीं, बस बेसिक आइडिया होगा। उसके बाद जो होगा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स में देखेंगे एनसीईआरटी प्लस HC वर्मा, ओके, इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक में, ये सिलेबस डिस्कस हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम इसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूनिट वाइज जो है, जैसे व्हाट इज फिजिक्स है, इससे स्टार्ट करेंगे, और हर टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो बनाओगे, छोटा रहेगा, वीडियो छोटा रहेगा तो 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, या 15 मिनट 20 मिनट में एक टॉपिक खत्म होता जाएगा, उसको रिवाइज करने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो मैं हर टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू।